संस्कृत के बिल्डिंग ब्लॉक्स मैं, तुम और पेशों का जादू। आज के इस मजेदार विश्लेषण में हम एक साथ संस्कृत भाषा की जादुई प्रयोगशाला में कदम रखने वाले हैं। सोचिए, अगर कुछ छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर हम अपनी रोजमर्रा की बातें आसानी से कह सकें तो कितना कमाल होगा, है ना? ये बिल्कुल छठी कक्षा के स्तर का एक शानदार सफर होने वाला है, जहां हम मैं, तुम और अलग अलग पेशों के संस्कृत नामों को समझेंगे। चलिए तुरंत शुरू करते हैं। आज की इस एक्सप्लेनर में हमारे 6 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, मैं और तुम। दूसरा, पेशे और जादू। तीसरा, लिंग की तुलना। चौथा, हम और तुम सब। पांचवा, अभ्यास का समय। और छठा, एक संक्षिप्त सारांश। तो चलिए पहले भाग पर आते हैं, मैं और तुम। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प नियम है, च का नियम। संस्कृत में च का मतलब होता है और, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये हिंदी या अंग्रेजी की तरह शब्दों के बीच में नहीं आता। इसके बजाय ये बिल्कुल एक स्टिकी नोट की तरह काम करता है। जिन दो शब्दों को हमें जोड़ना होता है, ये च उनके ठीक पीछे जाके चिपक जाता है। उदाहरण के लिए, मैं और तुम कहने के लिए हम कहेंगे अहम च त्वम च, है ना? बिल्कुल गणित के किसी फॉर्मूले जैसा। शब्द 2 बार आया, लेकिन मतलब एक ही बार और निकलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले इन 2 बहुत ही बुनियादी शब्दों को पक्का कर लेते हैं। अहम का मतलब है मैं और त्वम का मतलब है तुम। ये हमारे संस्कृत के सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अहम यानी मैं, त्वम यानी तुम। बस इन्हें याद रखना है, क्योंकि आगे चलकर हम इन्हीं ब्लॉक्स पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले हैं। दूसरा भाग, पेशे और जादू। तीसरा भाग, लिंग की तुलना। अब हम देखेंगे कि कैसे शब्द अपना रूप बदलते हैं। बाईं ओर लिखा है शिक्षक, यानी एक पुरुष टीचर। लेकिन अगर टीचर एक महिला है तो दाईं ओर देखिए, शब्द बन जाता है शिक्षिका, शिक्षक से शिक्षिका। ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के बिल्कुल अंत में एक नई सी ध्वनि जुड़ गई है। चलिए इस पैटर्न को एक डॉक्टर के उदाहरण से समझते हैं। एक पुरुष डॉक्टर को कहेंगे चिकित्सक, लेकिन अगर डॉक्टर एक महिला है तो वो बन जाएंगी चिकित्सिका। चिकित्सक और चिकित्सिका, ये बदलाव बिल्कुल लयबद्ध और समझने में बहुत आसान है। आप खाना बनाने वाले रसोइये को देखते हैं। संस्कृत में इसे पाचक कहते हैं। बाईं ओर पुरुष रसोइया है पाचक, और दाईं ओर महिला रसोइया हो जाएगी पाचिका। पाचक, पाचिका, दोनों में तालमेल बिल्कुल एक जैसा है। और ये है हमारी आखिरी तुलना, सैनिक। बाईं ओर पुरुष फौजी के लिए शब्द है सैनिक, वहीं दाईं ओर महिला फौजी के लिए ये बन जाता है सैनिकी। यहाँ अंत में एक अलग तरह की ध्वनि सुनने को मिल रही है, लेकिन शब्द को बदलने का वो जादुई पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। तो असल में ये रहस्य है क्या? ये जादू का फॉर्मूला बिल्कुल एक जादू की छड़ी की तरह है। जब भी किसी पेशे वाले शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना हो तो बस उसके अंत में आ या ई की ध्वनि लगा देनी है। शिक्षक में आ लगा तो शिक्षिका बन गया, और सैनिक में ई लगा तो सैनिकी बन गया। व्याकरण का ये जादू सच में कमाल का है ना? चौथा भाग, हम और तुम सब। चलिए अपनी प्रयोगशाला को थोड़ा और बड़ा करते हैं। संस्कृत दुनिया की उन बेहद खास भाषाओं में से एक है जहां सिर्फ हम दोनों या तुम दोनों कहने के लिए एक बिल्कुल अलग शब्द होता है। पहली पंक्ति पर नजर डालते हैं। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। इसी तरह दूसरी पंक्ति में त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स कितने शानदार तरीके से बड़े होते जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, उनके काम बताने वाले शब्द यानी क्रियाएं भी तो बढ़नी चाहिए ना? बिल्कुल। अगर कहना है मैं हूं तो वो होगा अहम अस्मि, हम दोनों हैं तो आवाम स्व, और हम सब हैं तो वयम स्मः। यही नियम तुम पर भी लागू होता है। त्वम असि युवाम स्थः और यूयम स्थ। ये बिल्कुल किसी पजल के टुकड़ों को सही जगह पर फिट करने जैसा है। सर्वनाम के साथ सही क्रिया को जोड़ना ही वाक्य बनाने की असली चाबी है। पांचवां भाग, अभ्यास का समय। चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली चुनौती ये है, अगर शिक्षिका एक महिला टीचर को कहते हैं तो एक पुरुष टीचर को क्या कहेंगे? जरा उस जादू की छड़ी वाले नियम को याद करके सोचिए। अगर आ की मात्रा को हटा दें तो क्या बचेगा? बिल्कुल सही जवाब है शिक्षक।
जादू की छड़ी का उल्टा इस्तेमाल किया और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द वापस बन गया। कितना तार्किक है ये। चलिए एक और बहुत आसान सा सवाल लेते हैं। इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में ही हमने एक खास नियम देखा था। प्रश्न है, अहम च त्वम च का हिंदी में क्या अर्थ होता है? पुस्तिकी नोट वाला च याद है ना? और इसका सही जवाब है मैं और तुम। अहं यानी मैं, त्वम यानी तुम, और 2 बार आए इस च का मतलब सिर्फ एक बार निकलता है और। सच कहा जाए तो संस्कृत का ये स्ट्रक्चर बहुत ही लाजवाब है। छठा भाग, संक्षिप्त सारांश। आइए आज के इस पूरे सफर को एक साथ समेटते हैं। ये रही आज के इस पूरे पाठ की मास्टर चीट शीट। इसमें हर एक चीज को बिल्कुल सही जगह पर पिरोया गया है। हम साफ देख सकते हैं कि कैसे मैं, हम दोनों और हम सब के साथ छात्र शब्द और हूँ है वाली क्रियाएं जुड़ रही हैं। एक वचन में अहम छात्रः अस्मि यानी मैं छात्र हूँ। द्विवचन में आवाम छात्रौ स्वः यानी हम दोनों छात्र हैं। और बहुवचन में वयम छात्रः स्मः यानी हम सब छात्र हैं। इस एक टेबल में सर्वनाम, पेशे और क्रियाओं के नियम किसी पजल की तरह एकदम सटीक बैठते हैं। इसे समझ लिया तो मान लीजिए संस्कृत वाक्य बनाने का बहुत बड़ा रहस्य खुल गया। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। आज जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके अगर हमें ये विशाल वाक्य बोलना हो, हम सब छात्र हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे? इसका जवाब पिछली मास्टर चीट शीट में ही छिपा था। चलिए इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।